अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द व सना के बाद करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ज़ात पर और उनके असहाब पर और उनके आल पर। जैसा कि तमाम दोस्त हमारे जानते हैं कि अहले कलीसा और अहले यूरोप मुसलमानों पर आज उनके सकाफती लिहाज से, उनके तमदनी लिहाज से हमला आवर है, वहीं सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी मजहबी अफकार पर भी हमला आवर है। और इस दौड़ में वो मुसलमानों के ऊपर हमला आवर होने की दौड़ में और इस लगन में वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन जैसा कि शायर ने क्या खूब फरमाया है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के इन असूलों से। पिछले दिनों कुछ मसीह हजरात ने और उनके सो कॉल्ड पढ़े लिखे पादरियों ने ये एतराज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतबर्रक ज़ात ने जब उनकी चची ने वफात पाई, फातिमा बिनत असद उम्मे अबी तालिब, हज़रत अली की वालदा, हज़रत जाफ़र तैयार की वालदा, जब उन्होंने वफात पाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कब्र में ज़ना किया या उनके साथ सेक्स किया। और इस ज़मन में जो रवायत उन्होंने नकल की वो कंजुल ईमान की थी और रवायत थी इब्ने अब्बास से कि रसूल जब फातिमा बिनत असद ने वफात पाई तो उनको दफन किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी कमीज़ पहनाई और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में लेट गए और फिर हमने मिट्टी बराबर की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और हमने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा अमल किया जो उससे पहले कभी नहीं किया था, तो आपने फरमाया कि ये मुझे अबू तालिब के बाद मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब थी। अब सबसे पहली बात ये कि ये रवायत मुहद्दिसीन के असूल के मुताबिक एपोक्राइफल रवायत है, ज़ईफ़ रवायत है और मुसलमानों को के नज़दीक इसकी कोई वक़्त नहीं, क्योंकि इसके अंदर सादान बिन अल-वलीद नामी एक रावी है जिसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये मजहूल रावी है और हमें इसके हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ इल्म नहीं। लेकिन अगर मसीह हज़रात अपने इस हक़दर्मी पर रहें कि नहीं ये सही रवायत है, तो फिर अगर कोई मुसलमान ये रवायत पेश करे कि यसू अलैहिस्सलाम मरने के बाद पाताल में गए और फिर 3 दिन बाद जब वापस आए तो उनके साथ 2 जहन्नमी लोग भी थे, फितरस की इंजील के अंदर ये बात मौजूद है। फिर इसी तरह अगर कोई मुसलमान ये बात कहे कि तुमा जो था वो यसू अलैहिस्सलाम का जुड़वा भाई था और सलीब उसको चढ़ाया गया, तो क्या मसीह हज़रात इस बात को कबूल करेंगे? रसूलों के नक्शे कदम में ये बात मौजूद है। फिर इसी तरह ये बात भी लिखी हुई है कि यसू ने मरियम मगदलीनी के साथ फ्रेंच किसिंग की या किसिंग की। तो जिस तरह उनको ये बात काबिल कबूल नहीं है और उनके नज़दीक ये रवायात एपोक्राइफल रवायात है और उनकी कोई अहमियत नहीं है, इसी तरह ये रवायत कंजुल ईमान की भी एपोक्राइफल रवायत है, इसकी मुसलमानों के नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इसी रवायत को तफसील के साथ एक और तुर्क से, एक और तरीके से तिबरानी ने रवायत किया है अल कबीर में और अल औस्त में और रूह बिन साले के तुर्क से। गो के बाद मुहद्दिसीन ने रूह बिन साले पर भी जरा की है, लेकिन इब्ने हकम और इमाम बहकी इन्होंने इसको सिक्का कहा है और ये कहा कि इस रवायत के तमाम रावी सिक्का हैं और सही हैं। वो रवायत क्या है? वो रवायत ये है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि फातिमा बिनत असद वफात पा चुकी हैं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनको शदीद सदमा पहुंचा इस बात से और उन्होंने फरमाया कि ए मेरी अम्मी, आप मुझे मेरी वालिदा से के बाद सबसे ज़्यादा अजीज़ थी, क्योंकि आप मुझे खिलाती थी, आप मुझे पिलाती थी, आप मेरा ख्याल रखती थी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक उतारी और उस वक्त जो ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थी उनसे कहा कि इनको ये कमीज़ पहना दी जाए और फिर वो बाहर आ गए। फिर उन्होंने 2 सहाबी जिसमें से अबी कहब और एक और सहाबी, उनको ये हुक्म फरमाया कि आप कब्र कुशाई कीजिए। कब्र की खुदाई के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र कुशाई के अंदर हिस्सा लिया और जब कब्र तैयार हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर लेट गए और फरमाया कि ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, मेरी वालिदा पर रहम फरमा, उसको बख्श दे और उसके कब्र के अजाब में
कमी फरमा और उसके कब्र के अजाब को ख़त्म फरमा और मेरे वसीले से उनको बख्श दे। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और उन पर 4 तकबीरात कहीं और अबू बकर सिद्दीक और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि फातिमा बिन्त असद की डेड बॉडी को कब्र के अंदर उतारा जाए। अब इस रवायात में कुछ चीजें मद्देनजर हैं। पहली बात, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कब्र के अंदर मौजूद थे तब फातिमा बिन्त असद की डेड बॉडी कब्र के अंदर मौजूद नहीं थी और ना ही कब्र के अंदर उनकी डेड बॉडी मौजूद थी और ना ही जस्ते खाकी वहां मौजूद था। दूसरी बात, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के बाहर आए तो उन्होंने नमाज जनाजा अदा किया फातिमा बिन्त असद का। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को अगर देखा जाए तो वो मुर्दे को पहले उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उसके बाद उसको कब्र के अंदर रखते हैं, ना कि पहले कब्र के अंदर उसको दफना दिया जाए और फिर उसके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी जाए। ये कहीं पे भी दस्तूर नहीं है मुसलमानों के अंदर और ये आम यूट्यूब के ऊपर देखा जा सकता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा को कब्र के अंदर डेड बॉडी उतारने का हुक्म दिया और कब्र को बंद कर दिया गया और वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। अब यहाँ सवाल है कि उस वक्त वहां पर फातिमा बिन्त असद की जनाजा में उनके बेटे हजरत अली, उनके बेटे जाफर तैयार, उनके देवर हजरत अब्बास मौजूद थे। तो क्या, जैसा कि मसीह हजरात इल्जाम लगा रहे हैं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ किया तो क्या इस वाक़े के बाद उनका काफिर हो जाना या उनका इस्लाम से फिर जाना नहीं बनता था? यकीनन बनता था, लेकिन हजरत अली भी इस्लाम पर कायम रहे, हजरत अब्बास भी कायम रहे और हजरत जाफर बिन तैयार भी कायम रहे, जो इस बात की गवाही है कि मसीह हजरात झूठ बोल रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कब्र में दफन किया और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। फर्ज कीजिए कि जो बात मसीह हजरात कह रहे हैं अगर ऐसा ही हुआ होता तो कोई भी बागैरत शख्स ये बात बर्दाश्त कर सकता है कि चाहे कोई भी हो, उसकी वालिदा के जस्ते खाकी के साथ कोई शख्स इस तरह की हरकत करे, बदफेली करे और वो फिर भी उसका साथ देता रहे जिंदगी की आखिरी सांस तक और उसके लिए जंगें लड़ता रहे और उसके दीन को फैलाने के लिए पेश रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि मसीह हजरात को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि तनकीद कीजिए लेकिन किसी की तस्दीक मत कीजिए, क्योंकि कोई दुनिया का कोई मजहब भी किसी दूसरे मजहब की तस्दीक करना नहीं सिखाता। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।